अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत। आज हमेशा की तरह हमारे प्रोग्राम का आगाज़ हुआ सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 1 और 2 की तिलावत से, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुआहदे के हवाले से ज़िक्र करते हैं कि यानी जो भी वादा किया जाए, जो भी मुआहदा किया जाए, उसकी तमाम उसूली चीज़ें जिस पे इत्तेफाक हुआ है उसको फ़ॉलो थ्रू किया जाए। इंसान बेसब्रा है। कभी कभार हम कोई अगर मुआहदे में आते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो अक्सर हमें एक आफ्टर थाट आती है। कुछ भी करने के बाद हम सोचते हैं कि शायद हमने सही फ़ैसला नहीं किया, सामने वाले हरीफ की ज़्यादा बातें मान ली, तो अपने ही कॉल और बात से, अपने ही मुआहदे से हम फिर जाते हैं। इस तरह की नफ़ी करने से अल्लाह ताला ने रोका है और अपने मामलात को लोगों के साथ दुरुस्त रखने का हुक्म भी दिया है। लेकिन आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी ख़बर के साथ, जिसमें बात की जा रही थी पूरे मुल्क में ओ लेवल्स और ए लेवल्स के जो इम्तिहानात होने थे। कल भी आपने देखा कि हमने प्रोग्राम में यही जिक्र किया कि क्या ये सही है, ख़ास तौर पे इस वक्त जो कोविड की सूरत हाल चल रही है उसके मद्देनज़र क्या इन एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करना एक वाइज डिसीजन होगा। और यकीनन कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखकर कल जो हमारे पास ख़बर आई है, तमाम एग्ज़ाम्स को पाकिस्तान में मुलतवी किया जा रहा है। ख़ुसूसन अगर ओ लेवल्स और ए लेवल्स की बात की जाए तो इस वक्त ये एग्ज़ाम्स नहीं होंगे और सिर्फ़ यानी लोग नवंबर और अक्टूबर का जो सेशन होता है उसमें अपीयर कर सकते हैं। अच्छा जनाब, एक बड़ा अहम सवाल जो इसके हवाले से आ रहा था जब अनाउंसमेंट ये हुई थी कि एग्ज़ाम्स होंगे, तो लोगों ने सवाल किया कि यही बोर्ड है, यही कैम्ब्रिज है, यही ब्रिटिश काउंसिल हैं, लेकिन इसके इंतज़ामात पे बरतानिया ख़ुद यकीन नहीं कर रहा और बरतानिया में मुकीम जितने स्टूडेंट्स हैं उनको एग्ज़ाम्स नहीं देने पड़ रहे और वहाँ पर जो सिचुएशन है कोविड के हवाले से उसको मद्देनज़र रखा जा रहा है। तो फिर पाकिस्तान में क्यों? अब फाइनली हमारे सामने ये डेवलपमेंट आई है जिसका खैर मकदम करते नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट्स। एक तरफ सवाल ये पैदा होता है, मुबारकबाद देना चाहेंगे, शाबाश बच्चों, आपकी जो पूरी मुहिम थी वो कामयाब हुई, लेकिन अब वाकई अपनी जान को और अपनी ज़िंदगी को और कोविड के SOPs को अहम आपने जानना है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया एग्ज़ाम्स तो हो गए कैंसिल, इस बात का बहाना बनाकर कि कोविड है बाहर, लेकिन आपकी जो अपनी सरगर्मियां हैं, जो सहरी के बाद की क्रिकेट है, जो घूमना फिरना है और मुख्तलिफ जो तकरीबात हो रही हैं, गेट टुगेदर्स हो रही हैं, यहाँ तक कि ईद की तैयारी के सिलसिले में जो आप बाज़ार का रुख कर रहे हैं, उन सब के लिए भी कोविड लागू होता है। तो ये बड़ा अहम है कि इस पर आप नज़र रखें। अच्छा जी, लोग ये नहीं समझ रहे कि सिचुएशन काफ़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। कोविड के नंबर्स भी हमारे सामने हैं, लेकिन एक इतनी बड़ी आबादी का मुल्क जहाँ पे पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का और इदारों का ये प्रेशर भी है कि क्या बच्चों का आगे तालीमी मुस्तकबिल होगा, क्या वो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले पाएंगे, दूसरे ममालिक की क्या पॉलिसी होगी। हमने आपको पहले भी बताया था कि कनाडा की कई यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ लोगों के एडमिशन्स हो चुके हैं उनको बीच रास्ते में यू टर्न लेने के लिए कहा गया और कहा गया कि आप वतन वापस चाहिए। इस वक्त पूरी दुनिया मुंजमद है, तो एक स्टेप अगर आप आगे लेते भी हैं और ये फैसला करते हैं कि इम्तिहानात हो जाएं, लोगों का ये साल करामद या फ़ाल हो, वो गलत फ़ैसला नहीं था। लेकिन हाँ, जब ग्राउंड रियलिटी बदलती है तो हम देखते हैं कि लोग चाहते हैं कि उसमें तब्दीली आए। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी जिब्रान के स्टांसेस मुझे अक्सर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लगते हैं, बहुत पोलराइज रखते हैं। ये आपका अपना तासुर है, ये आपकी अपनी ज़ाती राय है, जहाँ आप ये समझते हैं कि द मिनिस्टर इज़ नॉट एक्टिंग लाइक अ मिनिस्टर और आपने इससे ये नतीजा अखज़ किया है कि जी कोई डिक्टेशन कैम्ब्रिज से ली जा रही है। लेकिन ऐसी बातें करके आप लोगों का हौसला भी तोड़ते हैं और उसमें खामखा की क़यास आराइयों को जन्म देते हैं। लेकिन जी जो फ़ैसले किए जा रहे हैं वो यकीनन पाकिस्तान के स्टूडेंट्स और असातिज़ा और इदारों को देख कर किए जा रहे हैं। प्रेशर यहाँ पर भी था, पर इट्स अ वेरी फाइन लाइन दैट द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज़ वॉकिंग अपॉन। लेकिन जी आगे अभी किस तरह डेवलपमेंट्स होती हैं, इस वक्त एक तालीमी सिलसिला ख़त्म नहीं होना चाहिए, लोगों की रुग़बत किताब से और तालीम से उसी तरह रहे। सो एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट। ओहदे से हटा देना, कैबिनेट को शफल कर देना, ये शख्स उससे बेहतर है, इन बातों में इस वक्त कुछ नहीं रखा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, वापस आएंगे तो हमारे साथ मेहमान और भी होंगे और आज का जो टॉपिक है वो इसी चीज़ से लिंक करता है कि जब तालीम और तरबियत की बात की जाती है, ये सब वो वसाइल हैं, टूल्स हैं जिससे आप अपने मुस्तकबिल को बेहतर कर सकते हैं, अपने ख्वाबों को पा सकते हैं। लेकिन क्या हमारी नौजवान नस्ल बहुत जल्दी डीफोकस हो जाती है, डिस्ट्रैक्ट हो जाती है? ये एक बहुत अहम सवाल है। चाहे क्या हम में से कितने लोग होंगे जिन्होंने कोरोना के दौरान भी, उनके जानने वाले ऐसे बच्चे होंगे जो पढ़ाई में मशगूल रहे हैं, लोगों ने नई डिग्रीज़, नए कोर्सेज़ किए हैं, नई ज़ुबानें सीखी हैं, अपने आप में अपने काम में मज़ीद जिद्दत लेके आए हैं। ऑन दी अदर हैंड कई आपको बच्चे ऐसे भी मिलेंगे जो अपनी वैसे नालायकी का जो सारा बोझ है वो कोविड पे डाल रहे हैं। इस पर बात करनी बहुत अहम है, बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बाराने रहमत और एक दफ़ा फिर जी एक्नॉलेजमेंट फॉर ऑल द पीपल हु आर कोलैबोरेटिंग विद मी। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया कि सोशल मीडिया पे आप मेरे वार्डरोब को, मेरे लुक को बहुत पसंद कर रहे हैं। सवालात भी आ रहे हैं कि जी कैसे ऑर्डर प्लेस किया जाए। फॉर बोथ ऑफ देम देयर टू कोलैबोरेटर्स आई एम कोलैबोरेटिंग विद आइजाज क्रिएशंस एंड RHK अबायाज। बोथ आर वेरी डियर फ्रेंड्स ऑफ माइन। टुडे आई एम वेयरिंग दिस क्रिएशन बाय रबिया विच इज़ द RHK अबाया और इसको एक्सेसराइज कर रहे हैं फ्रॉम द हाउस ऑफ स्टाइल बाय बिस्मा बदर। तो these are all real gem jewelries. You can find out more details on my social media. लेकिन मुझे ये पता चला है कि अभी कुछ की एग्जिबिशंस चल रही हैं बट मोस्ट ऑफ देम विल बी अवेलेबल। आप ऑर्डर अभी प्लेस कर सकते हैं लेकिन आपको ईद के बाद की डिलीवरी का टाइम मिलेगा। सो दैट वाज अ लिटिल शाउट आउट। इसके अलावा जी मैंने सोशल मीडिया पे, क्योंकि आने वाले दिन बड़े मुश्किल होंगे ख़ास तौर पे स्मॉल एंड मीडियम साइज़ एंटरप्राइजेज़ के लिए, तो वो लोग जो घर से बिज़नेस कर रहे हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, स्टार्टअप्स हैं और कुछ ईद रिलेटेड कर रहे हैं, आपको मैंने कहा है कि विदाउट एनी चार्ज, विदाउट एनी जस्ट एज अ जेस्चर ऑफ गुडविल टू सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस, आप मुझे प्लीज़ अपनी डिटेल्स भेजिए ऑन सोशल मीडिया @इकबाल सिद्रा, मेरा नाम उल्टा करके, और आप मुझे बताइए अपने बिज़नेस के बारे में। ख़ास तौर पे अगर ईद के गिव अवेज़ हैं, गिफ्ट बास्केट्स हैं जो आप चाहते हैं कि लोग ऑर्डर प्लेस करें और अपने प्यारों को, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमने ईद मनानी है, रमज़ान मनाना है, आप उनके लिए तोहफ़े भिजवा सकते हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइए एंड आई एम गोइंग टू गिव अ शाउट आउट टू यू ऑन सोशल मीडिया। प्रोग्राम को जी आगे लेकर बढ़ते हैं। हम जो बात कर रहे थे कि बड़ा अहम है इस वक्त डिस्ट्रैक्ट ना होना और फोकस कायम रखना। अक्सर हमने देखा ये है कि हालात का बहाना बनाया जाता है और उस बहाने को हम अपनी तमाम तर नाकामी, अपने लैक ऑफ फोकस, अपने डिसिप्लिन ना होने, सब चीज़ों को साथ जोड़ देते हैं। और अभी जिस तरह बात की जा रही थी, इसके लिए पैनल जो मेरे पास है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि यूथ को समझते भी हैं और यूथ के तरीके से ही उनको जवाब देते हैं, उनको इंगेज करते हैं। हमारे पास फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मौजूद हैं यासिर सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम यासिर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपने मशहूर और मारूफ जुमला दिया है कि शफ़क़त महमूद साहब के लिए भी लोग कह रहे हैं कंफर्म जन्नती हैं, एग्ज़ाम्स कैंसिल करा दिए उन्होंने। अच्छा, तो कैंसिल अगर इस वजह से कराएं कि मैंने उनको कंफर्म जन्नती का है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। आपने सनद दे दी है उनको, लेकिन इस वक्त ये सारे दिलों की दुआ है उनके लिए, ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अनम अली, माहिर नफ्सियात भी हैं, माइंड साइंसेस पे बिलीव करती हैं। थैंक यू अनम फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस टुडे। थैंक यू सो मच। अनम मुझे बताओ, जो बात मैं कह रही थी इसमें आपको सदाकत नहीं लगती कि देखें जिसने जो काम करना है वो कोरोना के दौरान भी वो अपनी तैयारी भी करेगा, एग्ज़ाम्स भी देगा, सेल्फ स्टडी भी करेगा, लेकिन जिसने बहाना बनाना है वो किसी भी हालात में बहाना किसी भी हालात में बहाना बनाएगा। और मुझे लगता है सिद्रा, जैसे हम कोविड की बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारा अच्छा काम भी हुआ है स्टूडेंट्स ने, जैसे आपने खुद भी कहा, बड़ा सारा क्रिएटिव काम भी उनका सामने आया है। और एक चीज़ और है जो फोकस के हिसाब से मैं यहाँ पे ऑडियंस को कहना चाहूँगी कि फोकस वैसे भी सिद्रा जब हम बात करते हैं स्पेशली टीन एजर्स की या यंगस्टर्स की, तो फोकस किसी का भी बहुत देर नहीं रह सकता। और ये बहाना कर देना कि क्योंकि कोविड है और हमसे ऑनलाइन नहीं पढ़ा जा रहा है या हमारे पास इंटरनेट की सहूलत नहीं है, ये सिर्फ बहाने हैं। मेरा ख्याल है ये सबको अंदाजा होता है। अच्छा, लेकिन इतने हार्ड हैंडेड भी नहीं हो सकते ना। exactly. अगर मिसाल के तौर पे एक टीचर को आदत है एक लाइव क्लास को पढ़ाने की, देखिए हमने भी विद टाइम सीखा है। अगर आप मेरा कोई 10 साल पुराना वाला शो निकाल के देखेंगे तो आपको ये फ्लुएंसी, ये कॉन्फिडेंस कैमरे के आगे नहीं नजर आएगा। ये वक्त के साथ हमने सीखा है। टीचर से हमने रातों रात एक्सपेक्ट किया कि वो ऑनलाइन क्लास में उसी तरह पढ़ाएंगी, बच्चे उसी तरह पढ़ेंगे, तो क्या कहेंगी नौजवानों के लिए इस वक्त बेचारे पढ़ाई कर नहीं पा रहे, जो उनकी को करिकुलर सोशल एक्टिविटीज़ थी वो ख़त्म हुई हुई हैं, आगे आने वाले वक्त का कुछ पता नहीं है। सबसे ज़्यादा हैंड होल्डिंग की इस वक्त उनको ज़रूरत है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है सिद्रा कि अब सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, जो कि ज़रूरी है, लेकिन इस टाइम पर बहुत सारी और चीज़ें भी हैं जो हमारे नौजवान कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बड़ा अच्छा सा दिमाग दिया है, उसमें बहुत सारी और क्रिएटिव चीज़ें हैं जो हमारे बच्चे कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं और कहूँगी कि फोकस आपका कहीं नहीं गया, ये मैं आपको बता दूँ। कोविड ठीक है, हम समझ रहे हैं कि चीज़ें बड़ी चेंज हुई हैं, मैं ये नहीं डिसएग्री करती, लेकिन सिर्फ फोकस अभी भी वहीं का वहीं है। अगर आप अपने पूरे दिन में से अपने लिए सिर्फ 1 घंटा या आधा घंटा भी निकाल लेते हैं, नो मैटर आप उसको ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ग्रुप स्टडीज़ में पढ़ रहे हैं या अकेले पढ़ रहे हैं, आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। उसमें 1-2 फैक्टर्स हैं सिद्रा, मुझे लगता है जो हमारा माहौल है ना, जो इन्वायरमेंट है, वो बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है इस वक्त। एंड ऑल्सो द फीड ऑफ सोशल मीडिया। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ब्लेम करते हैं ना, अगर आपने मिसाल के तौर पर लैपटॉप
खोला है काम करने के लिए, और साथ में आप समझ रहे हैं 2 विंडोज़ में आपका फेसबुक भी और आपका इंस्टा भी और आपका टिकटॉक भी चलता रहे, अनफॉर्चुनेटली आप फोकस नहीं कर पाएंगे। लेकिन यासिर, इस बारे में क्या कहोगे? तुम्हें लगता है कि जितने लोगों से तुम्हारी इंटरेक्शन होती है, यंग लोगों से, वो बहुत मुंतशिर हैं, जहन बहुत बटा हुआ है, या ये सब बहाने हैं? तो बहाने ही। मैं तो ये समझता हूँ कि अल्लाह माफ़ करे जिस तरह से ये चल रहा है, और नौजवान जो है ना वो जिस तरीके से सोशल मीडिया में इन है और जिस तरह से वो एक्टिव है, तो मुस्तकबिल तो जो है ना वो तबाह है एक तरीके से। उसकी वजह यही है कि उसकी स्पीड टाइपिंग जो है ना कमेंट्स में वो इतनी तेज़ है कि शायद उनके वालिद साहब वो जो है ना जवानी में इतने तेज़ चलते भी नहीं होंगे। तो मैं यहाँ पर ये इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि ये बेचारे जो है ना, ये बस इनको नई चीज़ें चाहिए, पढ़ाई में तो दिल नहीं लगेगा, और तालीम का वो मायार भी नहीं रहा जहाँ तक मैं समझा हूँ। क्योंकि हमारे वालिद साहब जो थे उन्होंने तो 1952 का जो है मैट्रिक किया हुआ था, तो आजकल के ग्रेजुएशन और जो भी है वो तो उनके सामने सब फेल हो जाते थे। तो मेरे ख़्याल से ना सोशल मीडिया जो है ना वो ठीक तो है, लेकिन जो है ना वो जैसे जैसे वो और चीज़ें आ रही है, टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम, ये चीज़ें पहले ही थी, अब स्नैक वीडियो और बहुत सारी एप्लीकेशन, मतलब मैं नाम यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकता सबका, लेकिन जो है ना और बढ़ती चली जा रही है। पहले फेसबुक था, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, बस अब जो है वो उसमें उनको चीज़ें भी चाहिए। अच्छा, पेरेंट्स बिल्कुल सही कह रहे हो, पेरेंट्स हमारे ख्याल में परेशान होते हैं। पहले तो हमारे ज़माने में बुक्स के हवाले से बहुत पेरेंट्स कहते थे ना कि आपने बुक पढ़नी ज़रूर है, टीचर्स का भी फोकस होता था लाइब्रेरी। लेकिन वक्त के साथ साथ जब आप ऑनलाइन चीज़ों पे गए हैं, सब ये कह रहे होते हैं कि जी मैं कुछ पढ़ाई कर रहा हूँ, किताब से पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो वाली बात तो नहीं है ना। आपके हाथ में किताब नहीं है, अब पेरेंट्स को नहीं पता कि आप क्या जिस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। परेशान है पेरेंट्स? हाँ, पेरेंट्स परेशान तो हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त जो है ना वो बच्चे को, छोटे बच्चा होता है मेरे ख्याल से साल 2 साल 1.5 साल का, उसको भी जो है ना वो माँ की तवज्जो नहीं मिल रही। वजह यह है मोबाइल ने उनको भी बिजी कर रखा है, और बड़े बच्चों का तो ख्याल ही नहीं रहा। तरबियत शायद अच्छी हुई होती है, लेकिन ये बेचारे खुद बिगड़ रहे हैं। अब पढ़ाई तो छोड़ दें, अल्लाह माफ़ करे, वो फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब भी हमारे पास एक अच्छे प्लेटफॉर्म थे, मैं समझता हूँ, इसका भी गलत इस्तेमाल हो रहा है और बहुत ज़्यादा। मतलब मैं इस चीज़ को इसलिए इतना ज़्यादा समझ रहा हूँ, मेरे तो कलाम जब आते हैं और ख़ासकर नज़मों की सूरत में भी नया वायरल हुआ है, तो उस पर मतलब मुझे पॉजिटिव कमेंट्स जो है ना वो बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। मतलब यानी कि हैं पॉजिटिव, लेकिन ना होने के बराबर। वो शायद या तो बड़ी उम्र के लोग हैं, समझदार लोग हैं, और जो नौजवान लोग हैं वो तो अल्लाह माफ़ करे, या तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि खुदा न ख्वास्ता वो अगले को नबी समझ रहे हैं, मासूम समझ रहे हैं कि ये बस गुनाहों से पाक है। मैं समझता हूँ कि कामयाबी और नौजवानों का मुस्तकबिल, उसको हम दीन से रिलेटिव कर दें। मतलब दीन की तरफ अगर ये लोग आएंगे, मतलब दीन, अब ये लोग क्या समझते हैं कि भाई दीनदार जो है ना, पता है यासिर, इस बात में भी मैं ये ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगी कि इसको हम ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए, दीन से रुग़बत हर इंसान चाहता है, हर मुसलमान की ये ख्वाहिश है, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग हो सकती है, जिसको आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो हमारे पास बेसिक चीज़ें, यानी अपने अखलाक, अपने कलम से निकली हुई कोई बात उस ज़माने में कहते थे, अब आप उसको कीबोर्ड के ज़मरे में भी ला सकते हैं। जो आप लिखते हैं, टाइप करते हैं, जो आपका एसेंस दुनिया में जा रहा है, उसको लिखने और एंटर करने से पहले मेरे ख्याल में 2 लम्हे सोच लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऐसा लगता है कि पता नहीं किसी जंगो जदल जैसे माहौल में है अनम, और फ़ौरन अगर जवाब ना दिया तो वो जो एक होती है ना कि थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए, वो चीज़ चली जाएगी। अच्छा सिद्रा, जैसे अभी इन्होंने भी बात की, मुझे लगता है कि जैसे आजकल पेरेंट्स भी जो मैंने अपनी काउंसलिंग में भी महसूस किया कि शायद वो भी थोड़े से, जैसे दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं, ढीले हो गए हैं, या शायद इतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं, इतने स्ट्रिक्ट नहीं है जितने शायद हमारे ज़माने में पेरेंट्स को होता था कि यू हैव टू स्टडी, आपको पढ़ना है, और हर चीज़ का टाइम बना हुआ है। अच्छा सिद्रा, मुझे लगता है कि माशाल्लाह सोशल मीडिया, टेलीविज़न, ये जितने भी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ये ओवरऑल बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं, स्पेशली इस कोविड-19 के पीरियड में, क्योंकि इसमें अगर एक तरफ बच्चे डिफोकस हो रहे हैं तो दूसरी तरफ ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी और नई चीज़ें, नई जिद्दत आई है जिसमें बच्चों को अंदाज़ा हुआ है, चाहे हम दीन की रूह से देखें, चाहे हम चैनल बनाने की रूह से देखें,
चाहे हम देखें कि बच्चों ने अब ऑनलाइन जो है वो क्लासेस शुरू कर दी, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं लेकिन कम हैं। और मुझे लगता है एज अ सोसाइटी हमें बहुत ज़रूरत है कि हम अब, क्योंकि समझ आ गई है सिचुएशन कि अब ऐसे ही है, तो फिर अब ऐसे में कोई ना कोई तो राह निकालनी होगी। अच्छा, इसको बड़ा आम फहम बनाने के लिए आप इमेजिन कीजिए कि एक बुफ़े लगा हुआ है और उसके अंदर आपको बड़ी न्यूट्रिशियस चीज़ें भी नज़र आ रही हैं, आपके पास फ्रूट्स भी हैं, वो चीज़ें जो आपके लिए सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं, और दूसरी तरफ कोई चटपटी सी चाट भी बनी हुई है जिसको आपको पता भी नहीं है कि बहुत हाइजीनिक तरीके से बनी है या नहीं। आप बाय डिफ़ॉल्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और सोशल मीडिया और इंटरनेट पे जितने आपके पास रिसोर्सेज हैं, ये बिल्कुल इसी तरह से जो आपको अपनी तरफ ज़्यादा रिझाएंगे, जहाँ पे लोगों का ज़्यादा आपको रश नज़र आएगा, वो ऐसी ही चटपटी स्पाइसी चीज़ें। लेकिन क्या वो आपके लिए अच्छी हैं? क्योंकि ये आपकी जहन की, आपकी रूह की खुराक बन रही हैं। ये वो सवाल है जो आपको खुद अपने आप से करना पड़ेगा। और आपके पेरेंट्स, आपकी टीचर्स आपको एक हद तक गाइड कर सकते हैं, लेकिन वो जो आपका एसेंस होता है, जो आपके अंदर एक इस्तराब है, वो ऑटोमेटिकली आपको इस तरफ खींचेगा भी। आपने अपने आप को खुद डिसिप्लिन करना है। और उसी के साथ हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे, प्रोग्राम का सिलसिला इसी तरह जारी रखेंगे। जी जनाब आली, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। और सबसे पहले जी ज़रा हम यहाँ पे गुफ्तगू कर रहे थे कि आप कितने डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। आपको फ़ौरन आपकी अट्रैक्शन के लिए चलते हैं हमारे किचन में, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं सलमा जी, और आज देखते हैं कि उन्होंने क्या बनाना है। लेट्स फाइंड आउट। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द किचन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आज ज़रा नौजवानों के डिस्ट्रैक्ट होने की बात हो रही थी, तो हमने कहा बुज़ुर्गों का भी उसमें फ़ौरन इनपुट लिया जाए। क्या हाल है आपके? सारे बुजुर्ग है ना, लेकिन थैंक यू सो मच। क्योंकि बुजुर्ग, मैं तो अपने कलर पे पहनने में मैं कह रही थी, मैं क्या ये मुझे इस उम्र में ये हालात नहीं होने चाहिए। हर कलर आपके लिए बना है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन डिस्ट्रैक्ट की बात यह है कि अभी हम शो स्टार्ट हो गया था और बातों में डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, तो जरा लेट हो गए थोड़ा सा, तैयारी भी पूरी नहीं थी। तो अब ये है कि जी बना क्या रहे हैं हम, ढाका चिकन बना रहे हैं और साथ में कीश बना रहे हैं। सही, ज़बरदस्त हो गया। तो ढाका चिकन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बोनलेस चिकन लेना है, कॉर्नफ्लोर कुटिंग। ये तो बोनलेस नहीं है। नहीं, ये नहीं, ये बोनलेस नहीं है। इसमें से हमने ये एक और दूसरी इसमें से बोन्स को हम हटा देंगे और इसको बोनलेस बना देंगे। ठीक है, क्योंकि मैं अभी रेसिपी लगा रही थी। तो हमने बोनलेस चिकन लेना है, कॉर्नफ्लोर लेना है, कुछ ही लाल मिर्च लेंगे, और तिल लेंगे जो सेसमी सीड्स हैं, अंडा डालेंगे, लेमन, चाट मसाला, ये सारी चीज़ें डाल के जो रेसिपी कार्ड में सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, उसके बाद आप इनको फ्राई करेंगे और बहुत ही मज़ेदार ढाका चिकन बनेगा। वैसे आपकी ना बात से मुझे याद आ गया, आई थिंक एक मीम भी है इसी हवाले से। कभी किसी घर में किसी लड़के को भेजें ना आप ये सौदा सल्फ लाने के लिए, ख़ासतौर पे मिर्चें, तो उससे कहें जी साबुत मिर्च लाना, कुटी मिर्च लाना और पिसी मिर्च लाना, तो वो पलट के कहता है बात सुने, ये जो साबुत है ये पिस क्यों नहीं सकती, और जो पिस है वो कुट क्यों नहीं सकती, ये आप सब चीज़ें अलग अलग क्यों बुलाते हैं? नहीं, वैसे ये वाली बात भी ये हर दफ़ा पूछी जाती है। हर दफ़ा पूछा जाता है कि भाई ये साबुत है वो कुट क्यों नहीं सकती, जो कुट गई है वो पिस क्यों नहीं सकती। तो अच्छा, कीश में क्या क्या डलेगा? कीश में है, हम पफ पेस्ट्री के साथ कीश बना रहे हैं। इसमें चिकन होगा बॉयल, इसमें चेडर चीज़ होगी, इसमें क्रीम होगी, इसमें दूध होगा, और इसके अंदर हम थोड़ी सी पालक भी ऐड करेंगे, जायफल है, एग है, और इसके बाद इसको बेक कर लेंगे और मज़ेदार सी कीश बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अच्छा, मुझे लगता है कीश जो कि फ्रेंच पेस्ट्री है बाय द वे, और उसको आप इसी तरह मुख्तलिफ आपके जो सेवरी फ्लेवर्स होते हैं, इसमें शेपर्ड पाई की तरह भी आप इसको बना सकते हैं। लेकिन कीश में क्योंकि अंडा भी होता है, चिकन भी होता है, क्रीम भी होती है, फिर पफ पेस्ट्री में बटर भी होता है, तो इसको बहुत जब भूख लगी भी हो ना तब खाना चाहिए, वरना हैवी लगता है मुझे। नहीं, हैवी होती है, एक छोटा सा पीस भी खाने के लिए बहुत होता है, और ये पफ पेस्ट्री के साथ भी बन सकते हैं, वरना अदरवाइज इसकी नॉर्मल जो बेस है हम वो भी बना सकते हैं। एक बड़ी मज़ेदार चीज़ बनती है। बात कर रहे हैं तो बता दूं, अगर आप ये सारी चीज़ें अंडे के साथ मिक्स कर लें और थोड़ा सा मैदा उस पर ड्रिजल कर लें सिर्फ, और उसे बेक कर लें, वो बहुत ही मज़ेदार, वो भी एक छोटी सी कीश बन जाएगी। उसमें ये है कि ना आपको पफ पेस्ट्री की ज़रूरत होगी, ना एक्स्ट्रा मैदे की ज़रूरत होगी, ना किसी बेस की ज़रूरत होगी, जस्ट आपने एग के साथ बनानी है। बिल्कुल, और इसको आप अपने तरीके से इसमें थोड़े से हमारे अपने वाले फ्लेवर्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बस सलमा जी, मैं वापस आऊँगी और ड्रिंक के बारे में भी आपसे पूछूंगी। ज़रा प्रोग्राम की तरफ वापस चलते हैं। अब हमें ज्वाइन कर रही हैं प्रोग्राम में अलमास भी। अलमास अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अलमास, क्या हाल चाल है? आप अपनी स्मार्टनेस का राज भी तो बताया ना, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि देखते ही देखते पहले रमज़ान से 15 रमज़ान तक ऐसा लग रहा है अलमास श्रिंक होती चली जा रही हैं। ये आप क्या कर रही हैं, ज़रा लोगों को बताएं। कुछ ख़ास तो नहीं, बस रोज़े रख रहे हैं और जिस तरह की डाइट होती है बहुत सादा हुई भी है डाइट। जी, बस उसमें सिर्फ मैं खाना खाती हूँ, खजूर लेती हूँ, बस इसके अलावा। देखिए, मैं इनसे ऑन कैमरा कहलवा रही हूँ, हम इन पर कोई जुल्म नहीं कर रहे, ये अपनी मर्ज़ी से दुबली हो रही हैं। अनम, ये कहलवाना भी बड़ा अहम होता है।
होता है, है बिल्कुल ना? सही बात है। वरना आमतौर पे जैसे बच्चियों की जब शादी हो जाती है, वो पहली दफ़ा आए तो कमज़ोर हो गई हो, हाँ, बिल्कुल। तो कहते हैं कि जी बड़ा जुल्म हो रहा है ससुराल में, इसका मतलब है रोटी खाने को नहीं मिल रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सिद्रा, अभी हम जो बात कर रहे हैं फोकस की, उसमें अभी आपने एक बड़ी मज़े की एग्जांपल दी और मुझे लगता है उससे अच्छी एग्जांपल इस टॉपिक के साथ नहीं जा सकती कि हम हमेशा चटपटी चीज़ों की तरफ ज़रूर अट्रैक्ट होते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उसी चटपटी चीज़ में, क्योंकि अब अट्रैक्ट तो हो रहे हैं, इंसान की जो नेचर है, जो नफ्सियात है, उससे वो आप ऑपोजिट नहीं जा सकते, उसी में अगर हम कोई ऐसी चीज़ ऐड कर दें जिससे हमें थोड़ा सा फ़ायदा भी मिल जाए, तो आई थिंक फिर हमारा इतना नुकसान भी ना हो। तो आपके साथ जो बैठे हैं यही तो कर रहे हैं। Exactly. इन्होंने अपने तरीके से एक क्रिएटिव अंदाज से, लेकिन फिर यासर, मैंने लास्ट टाइम भी तुमसे पूछा था, कई लोग इसको जो बहुत अगर सख्ती से और बहुत ज़्यादा बारीकी से अगर देखते तो वो कहते हैं, उनको ऐसा लगता है जैसे दीन का मजाक खुदा न खास्ता भी मनाया जा रहा है, यानी चीज़ों को तुमने इतना सिंप्लीफाई कर दिया है और लोगों को, यूथ को अपनी तरफ रिझा लिया है कि शायद जो इसकी असल जो अपने वक़ार था, जो तकद्दुस था, वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। इस सवाल पे या इस आर्गुमेंट पे क्या कहते हैं? मेरा ये सवाल है उनसे, वो खुद कितना दीन पर अमल करते हैं। मैंने पिछले वाले प्रोग्राम में भी कहा था, मैं उनके वॉल्स पे जाता हूँ, टीम जाती है, गाने शेयर हुए होते हैं, मूवियाँ शेयर हुई होती हैं, मतलब यानी या तो आप में इतना दीन खुद नज़र आता हो ना, और दीन का मजाक मैंने कोई लिखा है यार इस्लाम, और खुदा न ख्वास्ता आगे मैंने कोई एमोजी कोई ऐसी चीज़ लगा दी है, या मैं कोई खुदा न ख्वास्ता नात में बेहुरमती कर रहा हूँ किसी तक़द्दुस नाम की, नाउज़ बिल्लाह माअज़ल्लाह, जिसका एक मुसलमान सोच भी नहीं सकता। सही नज़में हैं और उसको नौजवानों तक पहुँचाने का मकसद ये है कि आप इससे अपनी इस्लाह लो, लेकिन ये बेचारे नफ्सियाती मरीज़ हो चुके हैं। मेरे साथ नाम में अनम, मैं भी इनसे यही डिस्कस कर रहा था कि ये बेचारे बर्दाश्त नहीं कर पाते, ये मेहनत तो कर नहीं रहे, खुद आगे बढ़ नहीं सकते। हमारी कौम का मसला ये है कि किसी को आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकती। अब जहाँ तक आपने वो सवाल किया कि तक़द्दुस, तो मुझे तो इज़्ज़त मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे चैनल्स बुला रहे हैं, मुझे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं मेरे, मुझे पैसा भी मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे जो लोग इज़्ज़त देना, जो लोग खुद इज़्ज़त वाले होते हैं, वो दूसरों को इज़्ज़त देना जानते हैं। तो मैं यहाँ तक समझाऊँ कि यार ये लोग बेचारे, लेकिन एक तरह से डिप्रेशन के शिकार इसलिए हो रहे हैं। बताओ कि ऑडियंस भी तो है ना, जिनकी रहनुमाई करने के लिए एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ पैसा, नाम, दौलत के लिए तो तुमने नहीं बनाया, ये तो एक तरह से मैसेज भी इम्पोर्टेंट था। तो जो मैसेज जिनके पास जा रहा है, उनकी साइकी को समझना भी अहम है। तो मुझे लगता है कि आज के नौजवानों के पास कोई लीडर, कोई कायद, कोई रहनुमा नहीं है जो उनकी गाइडेंस कर सके। ऐसा फील करते हो? हाँ, ये भी है, एक गैप है ना। हाँ है। मैं, आपने मुझे कहा ना कि देखो उनके मिजाज के मुताबिक मुझे करना है जी, लेकिन कहाँ वो क्लिक ही नहीं करते। ऐसी चीज़ जाती है उनके पास, वो कहते हैं नात क्यों सुनूं, मैं तो बोर हो जाऊंगा, नाउज़ बिल्लाह मतलब। ये मुझे कमेंट्स आते हैं लोगों के, यार बोलते हैं आप बहुत सादी पढ़ें, तो मैंने तो कारी वही ज़फ़र कासमी साहब की तरह जो है ना हाथ बांध कर भी नात पढ़ी, उसके वी भी नहीं है, 2-3 हज़ार पे रुक गया कलाम। इतनी मेहनत हुई, ड्रोन यूज़ किया, उसमें इतना खर्चा हो गया, प्रोफेशनल तो है, मैं प्रोफेशनल भी देखना है, यानी आपने कहा पैसा। बिल्कुल सही। अच्छा यासर, इस पे मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है अब मैं जिस पॉइंट पे पहुंची हूँ, और अनम भी जानती हैं कि हम जितनी मेंटोरिंग सर्विसेज देते हैं, मुझे लगता है कि इस बात के पीछे ना भागें कि आपको करोड़ों हज़ारों लाइक्स मिल जाएंगी। जो आपके पास, जिसका आपसे फ्रीक्वेंसी मिलती होगी ना, जो आपकी तरफ आना चाहेगा, वो आपके पास खुद आ जाएगा। एंड दोज आर द पीपल यू रियली नीड। और तभी हम अपने प्रोग्राम में जो एक रिवायती अंदाज़ भी है, जो हमारा बड़ा सुलझावा अंदाज़ है, उसको भी लेकर चलते हैं। जी जनाब यारी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। क्योंकि गुफ्तगू थोड़ी सी इनकम्प्लीट रह गई थी, हम अपने मेहमानों से ज़रा उनके क्लोजिंग कमेंट्स लें, उसके बाद आपका जो फेवरेट पैनल होता है उलमाए इकराम के साथ, उसकी तरफ भी बढ़ेंगे। दीन से दूरी की वजह क्या है? ब्रॉड स्टेटमेंट्स में अमूमन बात की जाती है कि जी अगर नौजवान नस्ल दीन से करीब हो जाए तो मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन इससे दरअसल हकीकी मानों में प्रैक्टिकल स्टेप्स में क्या किया जा सकता है इसको इंश्योर करने के लिए। बट बिफोर वी कॉल देम ऑन, अनम आप क्या समझती हैं, व्हाट्स द मैसेज यू वांट टू लीव पीपल विद? क्योंकि इतनी ज़्यादा अनसर्टनटी में उनको लगता है कि फ़ोकस करना वैसी मुश्किल है, और मुझे लगता है सिद्रा के बजाय कि इस बात पे फोकस करने के कि हमारा फोकस नहीं हो रहा, हम इस बात पे फोकस ज़्यादा करें, या कि हम जितनी भी हमारी लिमिटेड कैपेसिटी है, चाहे हम उसमें कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम उसमें से अपना बेस्ट क्या कर सकते हैं। और सिद्रा मैं एक मैसेज ज़रूर दूंगी, हमें ऐसा लगता है कि कोई बच्चा पढ़ाई में नहीं अच्छा, कोई बच्चा कोई नौजवान किसी चीज़ में नहीं अच्छा, अल्लाह सुब्हानहू
सुब्हानहू व तआला ने हम सब इंसानों के अंदर ना कोई अच्छी बात, बल्कि मैं समझती हूँ एक नहीं शायद बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें हमारे अंदर रखी हुई हैं, और इस पीरियड में अगर हम उसको थोड़ा सा उसको जान लें, थोड़ा सा उसको टटोलें, हो सकता है कोई बच्चा शायद पढ़ने में इतना अच्छा ना हो लेकिन उसकी कोई और स्किल्स बहुत अच्छी हों, तो वो इस पूरे वक्त में उस पर तवज्जो दे सकता है और उसकी मदद ले सकता है वो सही तरीके से। सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं, टेलीविज़न पे भी बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अगर हम चाहते हैं कि अपने इस टाइम को बेहतर बनाएं, पॉजिटिव बनाएं, और फोकस जितना भी है चाहे 10 मिनट का ही क्यों ना है उसमें वो काम कर जाएं जिसमें मैं अपना कुछ बेस्ट दे दूं, तो वो सबसे अच्छा गिविंग योर बेस्ट इज़ द ओनली ऑप्शन, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि चैम्पियनशिप में या कॉन्टेस्ट में किसी और से मुकाबला नहीं होता, अपने आप से होता है कि पिछली दफ़ा से इस दफ़ा क्या आपने बेहतर परफॉर्म किया है या नहीं, या फिर इज़ दैट द सेम, तुम अपने लिए भी यही हदफ रखते हो जब एक नई नज़म, एक नया कलाम रिलीज़ करते हो कि पिछले से ज़्यादा बेहतर होना चाहिए? हाँ, बेहतरी की तरफ तो मैं जाता हूँ, और मैं कमेंट्स वगैरह अगर देखकर जो है ना वो टीम बताती है यार इस तरह की चीज़ें, तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और अच्छा करने की और ज़्यादा कोशिश करते हैं, और शायद यही कामयाबी होती है। इंसान सोचता है यार मैं पहले से बेहतर हो जाऊँ, पहले से बेहतर करूँ, और जो ख़ुद को ख़ुद बेहतर बनाने की सोचता है ना, तो उसको बेहतर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी जनाब आली, सबसे पहले वेलकम बैक। और हम जिस तरह के जो हमारे तारीख़ी मकामात हैं उनके हवाले से शॉर्ट रिपोर्ट्स आपको दिखाते हैं ताकि तारीख़ का एक अंसर भी हमारे साथ चलता रहे, और ये वो हवाले हैं जो हमें पता होने चाहिए। आज हमारे पास एक खुसूसी रिपोर्ट है मैदान अरफात के हवाले से। जिस तरह कि आप जानते हैं कि मनासिक हज में ये वाहिद वो मकाम है जो मक्की हरम से बाहर है, और ये इसको मनासिक हज में इसकी ज़ियारत को, वहाँ पर रुकने को, इसको आप इंक्लूड करते हैं हज के मनासिक में। आज है 15 रमज़ान यानी 15वां रोज़ा, और हम निस्फ रमज़ान मुबारक पे पहुँच चुके हैं। आज के दिन की बहुत सारी मुख्तलिफ़ ख़ुसूसियात हैं। जिस तरह के हम कल भी बात कर रहे थे कि अयामुल बैत के हवाले से हमने आपसे पूछा कि हमारे उलमा इकराम से रहनुमाई ली कि इन दिनों की 13, 14, 15 किसी भी चाँद के महीने की उसकी क्या अहमियत होती है और ख़ुसूसी इबादत करने का क्यों हवाला दिया गया है। लेकिन आज आपको बताते चले 15वीं रमज़ान को हज़रत इमाम हसन की विलादत का भी दिन है, और इस हवाले से सबसे पहले जो कुछ सवालात मेरे पास आए हैं वो मैं ज़रूर चाहूँगी कि उलमा इकराम उसका भी जवाब दें। पहला सवाल जी बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इसमें पूछा ये गया है कि हज़रत इमाम हसन का नाम किसने तजवीज़ किया था? क्या इसको हज़रत अली ने इनका नाम रखा था, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम रखा था? कुछ इशारों में मिलता है कि नवीद फ़रिश्तों की तरफ से आई थी, तो ये हम ज़रूर इसके बारे में जानना चाहेंगे। उलमा इकराम जो हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनका तारुफ़ आपसे कराती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा ज़ुहैर आबदी साहब, और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं मौलाना आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़ास इस दिन के हवाले से अल्लामा साहब जो सवाल है उस पर मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर कुछ हमें हमारी रहनुमाई कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम रखने के हवाले से आपने गुफ्तगू की। जब इमाम हसन की विलादत हुई तो परवरदिगार आलम हज़रत अली हज़रत फ़ातिमा ने कहा कि इसका नाम, हज़रत अली से कहा कि नाम रखें, तो हज़रत अली ने कहा कि मैं सरकार पर अब ये सबक़त नहीं कर सकता, लिहाजा हुजूर को आ जाने दो, वो नाम रखें। जब सरकार आए तो सरकार से कहा कि इनका नाम रखें, तो परवरदिगार से दुआ की सरकार ने, तो वही नाजिल हुई कि चूँकि तुम्हारी अली से वही निस्बत है जो हारून को मूसा से थी, तो तुम अपने बच्चों के वही नाम रखो जो हारून के बच्चों के थे। सुभान अल्लाह। चूँकि हारून के बेटों का नाम थे शब्बर और शब्बीर, तो इब्रानी ज़बान में, और उनका तर्जुमा अरबी ज़बान में जो है वो हसन और हुसैन है। इसलिए कहा कि मेरा रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरी तो ज़बान अरबी है, तो कहा उनका अरबी तर्जुमा रखो, तो इसलिए सरकार ख़त्मी मरतबत ने उनका नाम इमाम हसन रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज के दिन के मुनासबत से, और यकीनन हम हमेशा देखते हैं बुज़ुर्गान दीन की तरफ और अहले बैत की तरफ ताकि हमारी रहनुमाई हो सके, तो हज़रत इमाम हसन के कैरेक्टर के बारे में, उनका जो एक तारीख़ में एक अहम किरदार रहा है बतौर इमाम के, उसके बारे में भी हमें कुछ बताइए। इमाम हसन की ज़िंदगी तरबियत ज़ाहिर है कि सरकार ख़त्मी मरतबत की आगोश में हुई, और उसके बाद फिर हज़रत अली के साथ हुई, जनाब सैयदा के साथ हुई, जो जुज़्वे रिसालत हैं और रसूल की बेटी हैं, और ज़ाहिर है कि उनकी तरबियत याफ्ता हैं।
तो वो किरदार और वो तरबियत जो रसूल की तरबियत थी उसका अक्स जनाब इमाम हसन में नज़र आता है। बाकी सारी चीज़ें तो बहुत हैं, ज़ाहिर है कि इबादत भी उनकी और सब कुछ, लेकिन जो शोहरत जिस चीज़ को पाई है वो उनका हिल्म है, वो तो बर्दाश्त कि। और दूसरी चीज़ जो हमें वाक़यात में मिलती है इमाम हसन की, वो है सखावत। बहुत मशहूर वाक़या है कि दस्तरखान इमाम हसन कहलाता है। एक दस्तरखान लगता था, आज तो आप देख रही हैं माशाल्लाह हर जगह दस्तरखान लग रहे हैं। इसकी बुनियाद, इसके बानी इमाम हसन है। तो जब इमाम हसन ने एक दस्तरखान लगाया और वो लोग आते थे और जो परदेसी और जो गुरबा वगैरह खाते, तो इमाम हसन ने देखा कि एक आदमी खा भी रहा है और अपने थैले में जमा भी कर रहा है, कुछ खाता जाता है और कुछ जमा भी करता जाता है। तो इमाम हसन ने उसको देख के कहा कि भाई तुम पेट भर के खा ले, और उसके बाद जो अहल खाना तुम्हारे घर वाले हैं जिनके लिए जो ले जाना चाहता है वो अलग से हम तुम्हें दे देंगे, वो तुम ले जाना, तुम अपने खाने में से इसको ना करो। उसने कहा जी मैं तो परदेसी हूँ, मेरा अहल खाना तो कोई भी नहीं है, घर वाला तो कोई भी नहीं है। हाँ, मैं मस्जिद में एक आदमी को देख के आया हूँ, वो सूखी रोटी अपने घुटने से तोड़ के और पानी में भिगो के खा रहा था, तो ये मैं उसके लिए जमा कर रहा हूँ कि मैं उसके लिए ले जाऊँगा। तो इमाम हसन रोने लगे और रो के कहने लगे कि ये जो दस्तरखान है ये उसी का फैज़ है, वो मेरे बाबा अली इब्न अबी तालिब है। तो इमाम हसन का ये दस्तरखान और सखावत बहुत ज़्यादा मशहूर है। और इसी में एक दावत और भी है कि इमाम हसन इमाम हुसैन हज के लिए गए, तो जब जा रहे थे तो रास्ते में कुछ अफराद बैठे हुए खाना खा रहे थे, तो उन्होंने जब देखा कि जा रहे हैं मुसाफिर, तो उन्होंने कहा भाई आप भी आ जाएँ, आप भी खा लें। तो इमाम हसन इमाम हुसैन उनके साथ बैठ गए, खाना जो भी होगा वो थोड़ा बहुत खा लिया, और कहा कि जब तुम्हें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मदीने में आ जाना और हमारा नाम ले लेना। चले गए, हज करके वापस आ गए। कुछ दिनों बाद वो मदीने आए वो लोग, और मदीने आकर उनको कुछ ज़रूरत थी, माली ज़रूरत थी, तो इमाम हसन ने भी इमाम हुसैन ने उनकी इतनी मदद की कि लोग ये कहने लगे कि साहब एक वक्त की तो रोटी खिलाई थी एक जी, और आप उन्हें वो 60,000 दिरहम दे रहे हैं और 50,000 दिरहम दे रहे हैं। इमाम हसन ने ज़्यादा दिए थे, इमाम हुसैन ने कम दिए थे। पूछा था कि वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उन पर सबकत नहीं कर सकता। तो इस तरह से लोगों की खिदमत और लोगों के काम आना, ये ज़ाहिर है कि नबी करीम की तरबियत। सुभान अल्लाह। और ये हमारे आज के मौजू से बड़ा बिल्कुल सही जाके जुड़ता है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं नौजवानों की, और यकीनन हमारा ईमान है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन जन्नत में नौजवानों के सरदार हैं। तो जो हिल्म का यहाँ पे ज़िक्र हुआ कि क़ुव्वत बर्दाश्त भी होनी चाहिए, एक विज़डम होनी चाहिए, चीज़ों को समझने का इदराक होना चाहिए। आमिर भाई, आपसे भी यही सवाल करना चाहूँगी कि ये हम अपने अंदर, और ख़ास तौर पे आज के नौजवान अपने अंदर कैसे पैदा कर सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा ब्रॉड स्ट्रोक में बात कर दी जाती है कि तमाम खल्फशार की जो वजह है वो दीन से दूरी है। तो दीन से रुग़बत, दीन से क़ुर्बत नौजवान कैसे इख्तियार करें? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में दीन हमने चंद मजहबी इबादत को समझ लिया है, हालांकि दीन एक किरदार का नाम है, दीन मैनर्स का नाम है। और जिस तरह फरमाया जाता है कि अद्दीन कुल्लुहु अदबुन, दीन सारा का सारा मैनर्स है, अखलाकियात है। और अगर हम ये देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हिल्म और आप में बर्दाश्त और आप में मुआफ़ी का अंसर कितना पाया जाता है कि जिन लोगों ने आपकी जान के दर पे हुए, जिन्होंने आपको पत्थर मारे, आपके रास्ते में रुकावटें डालीं, आपके अहले बैत को और सहाबा कराम को नुकसान पहुँचाया, जब आप फ़ातिह मक्का बनकर आए तो आपने उन सबको माफ़ कर दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिसाल अगर दी जाती है कि वो एक यहूदी के से मुकाबला हो रहा था, और जब यहूदी उनसे शिकस्त खाकर नीचे गिरता है और वो उसके सीने पर चढ़ जाते हैं और करीब है कि उसे कत्ल को फरमा दे, तो वो अपने ख़ब्स बातिन का आखिरी मुजाहरा करता है और उनके चेहरे पर अनमार पर थूक देता है। तो आप उतर जाते हैं। अब वो उनके पीछे पीछे चलता है कि आपने मुझे माफ़ कैसे कर दिया, अब तो गुस्सा और तैश और बढ़ जाना चाहिए था। फरमाया कि इसलिए कि पहले जो जंग थी वो अल्लाह और उसके रसूल के लिए थी, अब इस जंग में मैं और तू आ गए तो मैंने तुझे माफ़ कर दिया। वो कहता है ये सबक आपने किससे पढ़ा, मुझे भी लेकर जाइए और मुसलमान कर दीजिए। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहि सलाम की अगर आप बात करती हैं, जैसे कि आपने फरमाया कि जब आप खलीफा बने तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही आपके बारे में पेशेनगोई फरमाई थी कि मेरा ये बेटा है जिसके ज़रिए अल्लाह उम्मत के दो गिरोहों में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करेगा। तो ये आपकी फ़रासत थी, आपका वो हिल्म और आपकी बुर्दबारी थी
जिसने एक बहुत बड़ा जो उम्मत का तबका था उसे एक कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर ये सिलसिला चलता रहता तो इस्लाम के चश्मा साफ़ी से मैं समझता हूँ जो अभी तक ममालिक मुसलमान नहीं हुए वो भी मुसलमान होते, लेकिन अल्लाह की मंशा है, अल्लाह की मशीयत है। अल्लाह चाहता तो एक इज़न से ही और एक इशारे से ही सबको मुसलमान कर देता, लेकिन ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की मंशा और उसका इज़न है कि अल्लाह ताला लोगों को आज़माता है, इम्तिहान में डालता है और ताक़ीक़ और जस्तजू के रास्तों की रहनुमाई फरमाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ख़ात में जो हम हमेशा ज़िक्र करते हैं कि आपसी हमारा जो एका है, जो यूनिटी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके कुछ नज़रियाती इख्तलाफात हों, कुछ रसूम को लेके आपके इख्तलाफात हों, लेकिन जब आप कलमा गो हैं, एक अल्लाह और एक रसूल को मानने वाले हैं, तो यकीनन साथ मिलकर जुड़कर बैठना बहुत अहम है। अल्लामा साहब, आपसे सवाल करना चाहूँगी कि जब भी हम कहते हैं कि दीन से दूरी हमारे यहाँ इतनी समाजी और मुख्तलिफ माशरती बुराइयों की वजह है, तो हमने ये भी देखा कि एक स्पेस हमें नज़र आ रही है जहाँ पे शिद्दत पसंदी ज़्यादा बढ़ रही है। तो एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम दीन से और अल्लाह ताला के अहकामात से बिल्कुल बेपरवाह हुए हुए हैं, और दूसरी तरफ इतनी शिद्दत पसंदी कि दूसरों के लिए नफ़रत अंगेज़ी में वो बदल जाती है। तो बीच का रास्ता नौजवान कैसे अपनाएं? देखिए, अभी आमिर भाई ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत एक अच्छा जुमला कहा, और मैं इसको कई जगह मैं भी दोहरा चुका हूँ कि हमने दीन को सिर्फ नमाज रोज़ा समझ लिया है। चूँकि हमने दीन को नमाज रोज़ा समझ लिया है तो हमारा ये होता है कि फिर अब जो नमाज नहीं पढ़ रहा वो हमारा दुश्मन है, या जो अलग तरीके से पढ़ रहा है वो हमारा दुश्मन है। दीन इंसान की पैदाइश से लेकर इंसान की कब्र तक के हर अमल का नाम दीन है। और अपने किसी इसी प्रोग्राम में मैंने हज़रत अली का वो कौल भी पेश किया था कि अगर किसी के ईमान को परखना हो तो ये मत देखो कि वो कितनी नमाज़ें और कितने रोज़े रखता है, ये देखो कि माशरती मामलात उसके कितने सच्चे हैं। अच्छा, मैं एक बुनियादी उसूल सिर्फ दे दूं जो आपने नौजवानों के लिए बात कही कि नौजवानों को कैसे दीन की तरफ राग़िब किया जाए और वो शिद्दत पसंदी जो है। देखिए, इस्लाम जो आफाकी मज़हब है जो क़यामत तक के लिए आया, उसकी वजह क्या है, उसका बुनियादी उसूल क्या है, ये कैसे मुमकिन है कि वो क़यामत तक के लिए आया है, या वो 6626 या 6666 आयतें, वो कैसे मुमकिन है कि क़यामत तक की हर बात का उसमें जवाब मौजूद है। वो उसूल क्या है? वो उसूल ये है कि कुरान ने बुनियाद फराहम की है और जुज़ियात में आपको इख्तियार दिया है। सही। जब आप बुनियाद से मजबूत रहेंगे तो जुज़ियात में अगर आप इधर उधर भी थोड़े बहुत हो गए तो वो इस्लाम को हमने आपको इख्तियार दिया हुआ है, उसकी वजह से वो आप भटक नहीं पाएंगे, बुनियाद से वाबस्ता रहेंगे। हम नौजवान हमारी जो है आजकल वो अपनी बुनियाद छोड़ चुकी है, वो अल्लाह और अपनी मौत और अपनी आखिरत की ज़िंदगी को छोड़कर ये चाहते हैं कि बस किसी तरह से मैं इस दुनिया में सब कुछ पालूँ, सब कुछ हासिल कर दूँ। और ये बड़ा एक अहम और मेरे ख्याल में सेंट्रल पॉइंट है जिसकी वजह से ख़राबी पैदा होती है। अल्लामा साहब, इस बात को हम गुफ्तगू को आगे भी लेके चलेंगे। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद रजा बात कर रहा हूँ, फैसलाबाद से। जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको और जितने भी उलमा इकराम बैठे हुए हैं आपके पास, उन सबको मेरी तरफ से इमाम हसन मुश्तबा की आमद बहुत बहुत मुबारक हो, उनका ज़हूर पर नूर बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक, खैर मुबारक। और बात ये करना चाहता हूँ कि इमाम हसन मुश्तबा का बहुत खूबसूरत मौजूद आपका चल रहा है, और जितने भी ये पाकिस्तान में जितने भी रेस्टोरेंट, जितने भी ये दस्तरखान चल रहे हैं जी, ये आज के दौर में ये 800-1400 साल पहले इमाम हसन मुश्तबा की सुन्नत पे अमल करते हैं। बेशक बेशक, यही जिक्र हमारे यहाँ भी हुआ। जी बिल्कुल। मदीना मुनव्वरा में सरकार इमाम हसन मुश्तबा ये दस्तरखान चलाते थे कि ताकि कोई भी भूखा ना सो, ठीक है। और आज उसी सिस्टम के तहत हमारे पाकिस्तान में जितनी भी ये वेलफेयर सोसाइटी हो गई, जितने भी ये दस्तरखान चल रहे हैं, ये उसी पे सुन्नत पे अमल कर रहे हैं इमाम हसन मुश्तबा। बेशक और बेशक। दूसरी बात ये कि इमाम हसन मुश्तबा वो सखी हैं जो हुकूमतें तकसीम करते हैं। सखी होते हैं जो रिज़्क देता है, कोई माल देता है, कोई ज़र देता है, लेकिन इमाम हसन मुश्तबा वो वाहिद सखी हैं जो हुकूमतें देते हैं। बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का और एक दफ़ा फिर हम सबको इन बड़ी अहम चीज़ों से जोड़ देने का। आमिर भाई, आपसे आपकी तरफ भी यही बात लेके आना चाहूँगी, बल्कि मुझे कहा जा रहा है एक ब्रेक की तरफ हम बढ़ते हैं। ब्रेक से वापस आके इस गुफ्तगू को आगे लेकर चलेंगे कि हमारे पास इतनी रोशन मिसालें मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। और ख़ास तौर पे जहाँ ये बात हुई कि आप अपने मामलात को दुरुस्त रखें, हम कई चीज़ों को जो अपने पर्सनल मैटर्स होते हैं उनको काट कर अलग कर देते हैं और ये कहते हैं ये तो
पर्सनल लाइफ है, जब तक आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी जो इन पब्लिक लाइफ है, वो इन टैंडम नहीं चलेगी, वो अलाइन नहीं होगी आपकी पर्सनल चॉइसेस से, तो कहीं ना कहीं मुनाफिकत का आंसर हमेशा रहेगा। इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, गुफ्तगू का सिलसिला उसी तरह आगे लेकर बढ़ते हैं और यकीनन आपकी कॉल्स भी इसमें शामिल रहेंगी। वैसे तो हम जब बात करते हैं इस महीने की, इस माह मुबारक की, अक्सर ये ज़िक्र किया जाता है कि ये दूसरा अशरा इस्तग़फ़ार का अशरा है। इसके हवाले से भी आमिर भाई आपके लिए सवालात आए हैं कि इस्तग़फ़ार करने का और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों पे, ख़ताओं पे माफ़ी मांगने का सबसे मसनून और बेहतर तरीका क्या है? आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि बेहतरीन और मसनून की तरफ हमें सबसे पहले जाना चाहिए। देखिए, इस्तग़फ़ार उन गुनाहों की मुआफ़ी का ज़रिया है जो हमसे सरज़द हो चुके हैं, और मुस्तक़बिल के वो गुनाह जो मुमकिन है कि हम उनका सुदूर करें, इस्तग़फ़ार उनके लिए रुकावट का बाइस बनता है। इस्तग़फ़ार एक मज़बूत हिसार आपके इर्द गिर्द खींच देता है जो आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतों का खूकर बना देता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनसे गुनाह का सुदूर मुमकिन ही नहीं था, वो अपने दराजात की बुलंदी के लिए, उम्मत को सिखाने के लिए ये फरमाते हैं कि मैं ख़ुद भी दिन में 100 बार, 70 बार इस्तग़फ़ार करता हूँ। बाद लोगों ने समझा कि शायद पूरे दिन में 100 बार का जिक्र हो रहा है, लेकिन दरअसल वो एक ही मजलिस में बैठे हुए 70 100 बार इस्तग़फ़ार का कलमा अदा फरमाते थे। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने जब अपना किया कबूल किया और मुआफ़ी के ख्वास्तगार हुए और कहा कि आप अल्लाह से भी मुआफ़ी मांगी है कि हमने यूसुफ़ के साथ क्या किया, तो आपने फरमाया था कि अनकरीब मैं तुम्हारे लिए इस्तग़फ़ार करूँगा। मुफ़स्सिरीन ने लिखा है कि अनकरीब उस सात का जिक्र कर रहे थे जो तहज्जुद और सहरी के वक्त आ रही थी। तो इस्तग़फ़ार के लिए वैसे तो सारे ही औक़ात मौजू हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम तरीन कबूलियत दुआ का और इस्तग़फ़ार की कबूलियत का वक्त सहरी का वक्त है। कुरान करीम में भी कहा, वबिल अस्हारी हुम यस्तग़फ़िरून, जिन लोगों को अल्लाह ताला की ख़ास इनायत और रहमत मिलती है वो सहर के वक्त इस्तग़फ़ार कर रहे होते हैं। तो मेरा अपना भी मामूल है, मैं दूसरों से कोई भी सजेस्ट करता हूँ कि दिन भर आप तस्बीह पढ़ते रहिए दुरूद शरीफ की। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद मुख्तसर तरीन दुरूद है। आप एक बार पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला की 10 रहमतें आपकी तरफ गामदन होंगी। और रात का जो वक्त है, रोज़ा सहरी का जो वक्त है, पूरी रात जो अगर आप जाग रहे हैं तो बस अपनी ज़बान को इस्तग़फ़ार के कलमे से तर रखिए, पढ़ते रहिए। न जाने कौन सी ऐसी कबूलियत की वो घड़ी आए जो आपके इंशाअल्लाह पिछले गुनाहों की मुआफ़ी का ज़रिया बन जाए और आइंदा के गुनाहों के लिए एक हिसार और एक बैरियर लग जाए कि आपसे गुनाह हो ही ना। यानी आप खुद चाह रहे हो गुनाह करना, लेकिन कुदरती गैर मरई क़ुव्वतें आपको गुनाह से बात रखें। अच्छा, ये जो आपने बात की बड़ी दिल को जाकर लगती है, और अक्सर लोग ये बात करते हैं जो अल्लाह से लौ लगाते हैं कि कोई गलती सरजद होने से पहले ही उनको ऐसे इशारे मिल जाते हैं, हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं। अल्लामा साहब, ये क्या होता है? इसको अगर हम समझने की कोशिश करें, या अल्लाह ताला की हम प्रोटेक्शन में हैं, कोई हमारी छठी हिस्स काम करने लगती है, ये क्या इस फिनोमेना को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि गुनाह करने से पहले ही आपको लगता है कि कोई ताकत आपको रोक रही है, अल्लाह का कोई साया है, कोई रहमत है आप पे? जब आप उससे रुजू करते हैं परवरदिगार आलम से, जैसे कि आमिर भाई कह रहे थे कि आप रात को इस्तग़फ़ार उससे करें तो वह आइंदा के गुनाहों से आपको बचा लेगा। ज़ाहिर है वो माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। तो जब वो ये देखता है कि मेरा ये बंदा जो ख़ुद कमज़ोर है और इसका नफ्स कमज़ोर है और ये शैतान के और हालात के बहकावे में आके बहक सकता है, तो लेकिन इसकी नीयत, इसका खुलूस ये है कि ये मुझसे कहता है कि परवरदिगार मुझे गुनाहों से बचा ले और मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, तो परवरदिगार अपनी रहमत के दरवाज़ों के ज़रिए से उसको उन गुनाहों से बचाता है और वो मौक़े मुहैया नहीं होने देता कि जिसमें वो गुनाह कर सके। यानी उन मौक़ों से बचा लेता है, उन जगहों से बचा लेता है, या कोई ऐसी रुकावट उसके आगे पैदा हो जाती है जिसकी वजह से वो गुनाह नहीं करता। बहुत खूबसूरत बात, और इस बातों के सिलसिले को हम इसी तरह आगे लेकर चलेंगे। आप अपने सवालात हमें भेज सकते हैं, हमें कॉल भी कर सकते हैं। एक ज़रा मैं किचन में भी जाके देखूँ इस वक्त क्या सिचुएशन है हमारी रेसिपीज़ के साथ। सलमा जी ने सारी तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स इट।
कीश भी हमारा रेडी हो गया। अच्छा, कीश आपने बिल्कुल पाई की तरह यू हैव मेड इट इन द डिश, वरना आमतौर पे आजकल ये देखा जाता है छोटे छोटे भी आपस में बनाए जा सकते हैं, मैंने बाइट ये साइज। इकट्ठा बना दिया, लेकिन ये कि आप इसे कट करें और अब आप उसी तरह ले लें। साथ में ढाका चिकन बिल्कुल रेडी है। और आज हमारे दस्तरखान पे मशरूब मशरक लाल शरबत दूध के साथ भी, जो कि ऑलपर्स का दूध है, ये मैंने यूज़ किया है, और साथ में तुख्मे बलंगा ऐड किया है, और मशरूब मशरब जो हमारा है रूह अफ़ज़ा वो ऐड किया है। तो अब हमारा दस्तरखान बिल्कुल कंप्लीट है। अच्छा सलमा जी, क्या आपको पसंद है ज़्यादा, तुख्म मलंगा दूध वाले शरबत में या पानी के साथ? दोनों सूरतों में। दोनों बस सूरतों किसी भी सूरत में रोज़ा खुलते साथ लाल शरबत होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। ये जो रौनक है ना इस लाल रंग की, ये वाकई आपको इसकी अफादियत रमज़ान में नज़र आती है, और उसमें कहते हैं ना किंग ऑफ ऑल मशरूबात हैज़ अराइव्ड। बिल्कुल जी जनाब। अच्छा, और आप सबके लिए खुशखबरी है कि पिज़्ज़ा मैक्स उन्होंने अपनी तमाम आउटलेट्स पे, तमाम रेस्टोरेंट्स पे 50% ऑफ किया हुआ है। इवन ये कि आपको 13 इंचेस का जो लार्ज पिज़्ज़ा है वो 799 का मिलेगा। तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, टेक अवे कर सकते हैं, प्लीज़ घरों में बैठ के खाइए, लेकिन पिज़्ज़ा मैक्स खाइए। जी बिल्कुल, मैं तो ऑर्डर करके बिल सलमा जी को पहुंचा दूंगी। अब देखें, इतनी ट्रीट तो बनती है मेरी। अब रोज़ जो हमारा इम्तिहान लेती हैं, इतनी ज़बरदस्त चीज़ें बना कर, फिर उसके बाद हमें उनको चखने का भी मौका नहीं मिलता, तो डेफिनेटली ट्रीट आपकी तरफ से बनती है। बट थैंक यू सो मच सलमा जी, रेसिपीज़ आपकी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, पीपल आर लविंग इट। और अगर आपकी कोई बात अगर मिस हो जाती है, गो टू आवर सोशल मीडिया, वैसे कार्ड पे तमाम इंग्रेडिएंट्स भी और तमाम स्टेप्स भी मौजूद होते हैं। अल्लाह ताला हमें पंचतन पाक के सदक़े में हमारी दुआओं को कबूलियत का दर्जा अता करे, और यकीनन इस माह मुबारक की रहमतें और बरकतें समेटने की तौफ़ीक अता करें। गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह आगे बढ़ाते हैं। अल्लामा साहब, क्या कहेंगे आजकल जब लोग कहते हैं कि हिल्म कहाँ से लेके आएँ, अपने अंदर बर्दाश्त कैसे पैदा करें, तो आप उनको क्या मशवरा देंगे? क्योंकि वाकई जिस जगह जाएँ ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कोई ज़्यादती हो रही है। जो कवानीन हैं, जो रूल्स बनाए गए हैं, उसकी कोई पासदारी नहीं करता, बल्कि करता वही है जिसका ज़ोर नहीं चलता। लोग कहते हैं कि शरीफ वो है, नेक वो है जिसको मौका नहीं मिला। अब जब ऐसी बातें हम सुनेंगे तो नौजवान नस्ल को क्या फिर हम राय दें, और किस तरह उनकी किरदार साजी की जाए? एक बड़ा अजीब मैं आपको बात बताऊं, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले हम ये देखते थे, जो नौजवान होते थे, जो 13 ईयर्स से ऊपर आने शुरू होते थे, वो कानून की बड़ी पासदारी करते थे। वो हर बात में नहीं कानून का अमल होना चाहिए, नहीं सच बोलना चाहिए, नहीं ये करना चाहिए। आज इस 25 साल के बाद मैं ये देखता हूँ कि आने वाली नस्ल वो ये कहती है कि नहीं जी कानून वानून कुछ नहीं, बस जैसे है वो होने दो। ये सब असल में तरबियत का फौदान है, और इसकी बहुत सी वजूहात है। बहुत सी वजूहात में जो मेन वजह यह है कि मैंने जैसे पहले भी कहा कि हम सिर्फ दुनिया चाहते हैं, मिल जाए, लेकिन कुदरत का फ़लसफ़ा कुछ और है। सही। हम ये समझ रहे हैं कि लेने में बका है, कुदरत कह रही है देने में बका है। जिस दिन इस फ़लसफ़े को नौजवान नस्ल समझ जाए कि तुम अपने आप को जितना गिराओगे, झुकाओगे उसकी बारगाह में, उसके उसूलों के लिए, उतनी सरबुलंदी तुम्हें मिलेगी। सुभान अल्लाह। और जितनी तुम उसके लिए कुर्बानी दोगे, उतना वो तुम्हें बाकी रखेगा। हम अभी इमाम हसन का प्रोग्राम कर रहे हैं, इमाम हसन के भाई इमाम हुसैन हैं। देखिए, सब कुछ कायनात ने लुटा दिया। आज कायनात में कितना जिक्र उनका होता है। बेशक। तो जो जिसने कुर्बान किया उसी को बका मिली। बेशक। तो बका मिलती है उसको जिसको कुर्बान करता। अगर हम ये चाहें कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, तो इसके मिलने की कोशिशों में ज़िंदगी गुजर जाएगी, लेकिन बका कुछ भी नहीं मिलेगी। और समेटना तो वैसे ही ऐसा लगता है कि कुदरत की कवानीन के ख़िलाफ़ है। जो कुछ भी आपके पास है, या तो आप अपने हाथ से उसको दे जाएंगे, या आपके जाने के बाद दिया जा रहा होगा। रखा कुछ नहीं जाता, साथ आप कुछ नहीं ले जा सकते। लेकिन ये कितना सिंपल सा, कितना सादा सा फ़लसफ़ा है अमर भाई, जो लोगों को समझ नहीं आता। वाकई इंसान की जो हिर्स है, इंसान की जो लालच है, वो ऐसा लगता है इस तरह जमा कर रहा है कि हमेशा यहीं रहना है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, हिर्स भी बढ़ती जाती है। एक इस बात की कि माल बहुत हो, और एक इस बात की उम्र भी बढ़ जाए। आब हयात, हम बचपन में जब पढ़ते थे कि कहानियाँ कि कोई आब हयात ऐसा होता है जिसे पीने के बाद हमेशा आप जिंदा रहते हैं, तो ये ख्वाहिश होती थी कि काश मिल जाए। लेकिन अब जो सिचुएशन हम देख रहे हैं कि यानी पहले सोचते थे कि दुनिया अब छोटी है, ज़िंदगी बहुत कम है, लेकिन अब तो लगता है बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन इसके बावजूद भी, जबकि ज़िंदगी इतनी कम है और इतनी नापायदार है, इसके बावजूद भी लोगों को ये ख्याल नहीं है कि हम इस दुनिया के बजाय उस दुनिया की तैयारी करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद एक औरत आई थी शिकवा लेकर कि अल्लाह से कहिए कि मेरे बच्चे बहुत जल्दी मर जाते हैं। पूछा कितनी उम्र में मरते? कहा 200 साल 300 साल में। तो आप हैरान हुए और फरमाया कि पिछली उम्मतों में एक उम्मत ऐसी आएगी जिनकी औसत उम्र हद से हद 60-70 साल हुआ करेगी।
तो वो बड़ी हैरान हुई और उसने कहा कि फिर तो वो लोग अपने रहने के लिए घर भी नहीं बनाएंगे। कहा घर तो ऐसे बनाएंगे कि दुनिया ने बनाए नहीं होंगे, जो पहाड़ों को तराशते थे कौम आद और समूद, उनसे भी आलीशान घर होंगे। तो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हम समझते हैं कि हम हमेशा यहीं रहेंगे, हालांकि अपने हाथों से हम लोगों को नहलाते हैं, अपने हाथों से उन्हें दफनाते हैं, अपने हाथों से उनकी मग़फ़रत के लिए दुआ के हाथ उठाते हैं, फिर भी समझते हैं हमेशा रहेंगे। और अगर ये कहूँ मैं कि जैसे कि आपने फरमाया कि कुछ इंसान का है नहीं, या तो अपने हाथ से खुद दे दे या फिर उसके बाद खुद ही तक़सीम हो जाता है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि इंसान कहता है मेरा माल, हालांकि उसका सिर्फ वो है जो उसने खाकर ख़त्म कर दिया, पहनकर बोसीदा कर दिया, या अपने हाथ से अल्लाह की राह में देकर अमर कर दिया। बाकी जो कुछ भी है वो उसका माल नहीं है, बल्कि उसके वारिसों का है। और वो अब तो ये सिचुएशन भी आ गई है कि वारिसों को भी तकसीम नहीं होता, बड़ा भाई उस पर हक जताकर बैठ जाता है। हम गुमान करते हैं, चाहे वो हमारी सलाहियत हो, हमारी दौलत हो, हमारी फिजिकल प्रेजेंस हो, तभी तो आप बाइबल में भी देखे कहा जाता है एशेस टू एशेस, डस्ट टू डस्ट, यानी जो कुछ आप दुनिया में आपके पास है वो आपने सब कुछ यहीं पे छोड़ कर जाना है। बस अल्लाह ताला हमें इतनी तौफीक दे कि हम इसको याद रख सकें। और ये जो हमें बाबरकत सआतें मिली हैं, ख़ास तौर पे ये जो दूसरा अशरा इस्तग़फ़ार का है, इसमें हम ना सिर्फ अल्लाह ताला से अपने गुनाहों पे, अपनी ख़ताओं पे नादिम हो, बल्कि जिन लोगों का भी अगर हमने दिल दुखाया है तो हम अपने मामलात उनके साथ दुरुस्त कर सकें, उनसे शर्मसार हों और दोबारा अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे कि हमसे ये गलती सरज़द ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई यहाँ पे मौजूद होने के, अल्लामा साहब आपकी भी मौजूदगी का। आज इमाम हसन की विलादत का दिन ख़ास दिन है हम सब के लिए, और अल्लाह ताला इसकी बरकत से जो ये जिस तरह कहा जाता है कि चाहे दस्तरखान हो चाहे सबील हो, इनके नाम पे लगाई जाती है, और कितने मुस्तहिकीन हैं जो मुस्तफ़ीद होके जाते हैं। अल्लाह ताला हमें इस राह पे चलने की हिदायत दे। लेकिन ये तो मादी चीज़ें, इसके अलावा भी हमारे अपने कैरेक्टर के अंदर, हमारी अपनी पर्सनालिटी के अंदर जो इल्म और जो हिल्म इनका था, जो नौजवानों के सरदार हैं इमाम हसन और इमाम हुसैन, अल्लाह ताला हमारी किरदार साजी भी उन्हीं के अंदाज़ में कर दें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए और इंशाअल्लाह ताला कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आपके कमेंट्स और फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। बड़ी तेज़ी से ऐसा लग रहा है कि वक्त गुजर रहा है, ये महीना हमसे निस्फ़ हो चुका है, रुखसत के करीब पहुँचने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि हमें भी आप अपनी दुआओं में याद रखेंगे। इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।